हेलो एवरीवन, फ्री स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिल्डिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज द फाउंडेशन। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फाउंडेशन। नंबर 3, टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, व्हाट इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के सबसे नीचे के भाग को फाउंडेशन कहते हैं, जो बिल्डिंग के लोड को सेफली जमीन में ट्रांसफर कर देता है। अब लोड कैसे ट्रांसफर होता है उसको समझ लेते हैं। बिल्डिंग का लोड डेड लोड प्लस लाइफ लोड प्लस अदर लोड स्लैब से बीम पर जाता है, बीम से कॉलम पर, फिर कॉलम से फाउंडेशन पर ट्रांसफर होता है। इस लोड को फाउंडेशन सेफली विदाउट एनी डिफॉर्मेशन जमीन पर ट्रांसफर कर देता है। ज़्यादातर बिल्डिंग फेलियर फाउंडेशन के कारण होते हैं। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन आपने फाउंडेशन को कमज़ोर बनाया है। इस केस में क्या होगा? या तो बिल्डिंग बनते बनते फेल हो जाएगी या बनने के कुछ साल बाद बिल्डिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग का जो सारा लोड होता है वह फाउंडेशन पर आता है और हमने फाउंडेशन को ही कमज़ोर बनाया है। तो इस केस में क्या होगा? बिल्डिंग फेल हो जाएगी। इसलिए फाउंडेशन को बिल्डिंग का मेन एलिमेंट कहा जाता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फाउंडेशन। जब एक बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है तो उस बिल्डिंग में फाउंडेशन का क्या रोल होता है, फाउंडेशन का क्या महत्व होता है, उनको समझ लेते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर के लोड को सेफली जमीन में ट्रांसफर करने के लिए। नंबर 2, स्ट्रक्चर को सपोर्ट और मजबूती देने के लिए। नंबर 3, अर्थक्वेक फोर्स के सामने स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए। नंबर 4, स्ट्रक्चर के नॉन यूनिफॉर्म लोड को जमीन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नंबर 5, वाटर प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पर हमने बिल्डिंग के महत्व समझ लिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग को जमीन के ही नीचे क्यों बनाया जाता है, ऊपर क्यों नहीं? इसके कुछ कारण होते हैं, उनको समझ लेते हैं। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण बिल्डिंग को पलटने से बचाने के लिए फाउंडेशन को जमीन के नीचे बनाया जाता है। नंबर 2, फाउंडेशन को एनवायरनमेंट के असर से बचाने के लिए। और नंबर 3, फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए फाउंडेशन को जमीन के नीचे बनाया जाता है। नंबर 3, टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं? फाउंडेशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, शैलो फाउंडेशन। नंबर 2, डीप फाउंडेशन। सबसे पहले हम शैलो फाउंडेशन को समझ लेते हैं। शैलो फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से छोटी हो या जिस फाउंडेशन की डेप्थ और विड्थ बराबर हो उसे हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। जैसे D छोटा है B से और D बराबर है B के। शैलो फाउंडेशन के भी टाइप्स होते हैं। नंबर 1, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। नंबर 2, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। नंबर 3, कैंटिलीवर फुटिंग और स्ट्रैप फुटिंग फाउंडेशन। नंबर 4, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। नंबर 5, ग्लेज फाउंडेशन। अब चलते हैं डीप फाउंडेशन पर। जिस फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है, इस प्रकार के फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन कहा जाता है। जैसे D बड़ा है B से। डीप फाउंडेशन के भी टाइप्स होते हैं। नंबर 1, पाइल फाउंडेशन। नंबर 2, केसन और वेल फाउंडेशन। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।